हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आईं। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला अब कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और भी ज़्यादा सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उसे दुखी देखकर पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उनको कहते हैं, लो, यह भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बातें किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वो ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब सारी बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उन्हें भोजन न खिलाता, तब तक उसका मन नहीं लगता। जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे न जाने क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मणिहारन आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाकर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ियाँ पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा कि मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ जब घर पर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे तो दिए ही नहीं। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली
के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है और तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मणिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा ना, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। ऐसी ही एक और कहानी हमारे सामने आती है, वह कुछ इस प्रकार है। एक बार 3 साधु जो बरसाना की ओर जा रहे थे, उनमें से एक साधु वृद्ध थे। वह कहने लगे कि अब मैं यमुना किनारे ही आसन लगाकर रहूँगा। तुम दोनों जवान हो, इसीलिए तुम दोनों ही आगे जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसीलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किससे मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसीलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसीलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उस रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधु को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध कराता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोजन प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में श्री राधा रानी आईं और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना तो भूल ही गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की जब आँख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सच में बहुत करुणावान है हमारी राधा रानी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियाँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ऐसी मनोरंजक कहानियों का लुत्फ़ उठा पाएँ। धन्यवाद।